नमस्कार, योगारे.com के यूट्यूब चैनल योगारे में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाली हैं पाइल्स के बारे में, पाइल्स मैनेजमेंट बाय योगा आसनास। तो आज हम बात करेंगे पाइल्स समस्या के बारे में। तो ये जो पाइल्स है वो आपके एनस यानी कि जो आपके जो गुदा द्वार है उसके निकट जब अंदर या बाहर सूजन आ जाती है और उसमें कई बार ब्लड भी जो है निकलने लगता है। कई बार जब फ्रेश होने के बाद, शौच के बाद जो है क्या होता है कि गुदा द्वार में आपके जो एनस है उसमें बहुत जलन होने लगती है और कई बार खुजली या दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है कि ठीक से बैठा भी नहीं जाता। अगर आपका सिटिंग जॉब है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप बैठकर काम कर पाएँ। और इसमें अगर बात करें तो ये जो समस्या है वो अधिकतर बैठे रहने से या बहुत ही आपके जो है भोजन में जो है ऊपर नीचे, मतलब आप जो मसालेदार बहुत ज़्यादा खाने से या जो है बहुत इस तरीके का जो है काम करने से जिसमें आपके जो है एनस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता हो, तो उससे ये हो जाती है। कई रीज़न्स हो सकते हैं इसके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है वो है जो है आपके इसमें स्वेलन के साथ साथ जो है ब्लड का आना। तो ये जो है इसको दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक तो केस तब जब इसमें जो है ब्लड आए, खून आए, और दूसरा जिसमें ब्लड ना आए। तो इसमें जो है इसको खूनी पाइल्स या जो है जिसमें ब्लड आता है खूनी पाइल्स, और जिसमें ब्लड नहीं आता है उसको बादी पाइल्स कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा हालत ऐसी हो जाती है व्यक्ति की कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता और इसको छुपा भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें समस्या सिर्फ यही नहीं है कि इसमें जो है शौच के समय जो है बहुत दिक्कत होती है। समस्या ये भी है कि जब आप शौच नहीं जा रहे हैं उसके अलावा भी जो टाइम है उस समय जो है बहुत ज़्यादा जो है दर्द रहता है, जलन रहती है, खुजली रहती है। तो अब डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, डॉक्टर्स भी इसका पूरा जो है ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन करने के बाद फाइनली बोलते हैं कि भाई इसको जो है अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो बोलते हैं भाई इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन इसको आप बिना सर्जरी के भी इसको ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, अगर हम इसके रूट कॉज तक पहुंचकर और उस पर काम करें और शुरुआती दौर में ही इसको जो है अगर हम मैनेज कर लें तो इसमें सर्जरी की नौबत आती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप ट्रस्ट कीजिए, योग के द्वारा कई लोगों ने जो है अपने इस तरह के डिसीजेस को कंट्रोल किया है और उसको जो है वो कई हद तक उससे बाहर निकलने में जो है उनको मदद मिली है। तो देखिए ये दोनों ही तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे जो है इसके योगा पार्ट के बारे में, और डाइट के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से अंदर जो है जो आपका जो गुदा द्वार है, जो एनस है, उसमें इस तरह के जो उभार आ जाते हैं जिन्हें मस्से भी कह सकते हैं, और फिस्टुला बेसिकली जिन्हें कहते हैं। तो ये जो है इनमें बहुत ज़्यादा जो जब मल जो है वो निकल नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है शौच के वेग को रोकने के लिए भी, और शौच के बाद जो है बहुत ज़्यादा ऐसी जलन होती है कि उससे जो है सहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको अब करना कैसे है योगा के माध्यम से, तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे योग आसनों को। इस सीक्वेंस को आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है क्योंकि पूरा एक थेरापेटिक सीक्वेंस है इसके लिए। तो आप ये देखिए, इसमें हम शुरुआत करते हैं कैसे आपको शुरू करना है। तो देखिए सबसे पहले है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जो है प्राणायाम है, इसके 10 रिपीटेशंस आपको 10 राउंड करने हैं। तो करना क्या है, आपको अपने हाथों से जो है अपने अंगूठे का और अपनी जो है लास्ट की जो उंगली है छोटी, या आपके राइट से इनहेल करना है, राइट से श्वास भरना है, श्वास भर के जो है कुंभक लगाना है। कुंभक कहते हैं आपको जो है गले श्वास को अंदर होल्ड करना, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, तो ये दो चीजें होती है। तो ये देखिए अभी इसमें श्वास ली है, अंतः कुंभक लगाया है, और जालंधर बंद कहते हैं जब गले को आप जो है दबाएं, जो आपकी ठोड़ी है, चिन्ह है, उसको आप दबाएं अपने कंठ कूप से, जो आपके कंठ में जो गड्ढा बना रहता है सबके, इससे इनहेल करें वापस से, और जो है वापस से इनहेल करके जब आप श्वास छोड़ेंगे और जब श्वास लेंगे, दोनों ही केस में जब आप श्वास अंदर लेंगे और होल्ड करेंगे तो गर्दन नीचे इस तरह से करेंगे, इसे कहते हैं अंतः कुंभक। और जब हम बाहर श्वास छोड़ते हैं, बाहर श्वास छोड़ के वापस से जो है देखिए इसमें लेफ्ट से वापस एक्सहेल किया है, तो
वापस एक्सेल करके वापस कुंभक लगाया है और वापस जो है अपनी चिन टच करी है अपने कंठकूप से। तो ये है नाड़ी शोधन का एक राउंड। लेफ्ट से स्टार्ट करना, इनहेल करना, लेफ्ट से श्वास लेके अपने कंठकूप में चिन को लगाना, जालंधर बंद, फिर जो है 5 काउंट्स तक होल्ड करके वापस राइट से श्वास को छोड़ना, राइट से श्वास छोड़ने के बाद फिर वापस जालंधर बंद लगाना, अपने कंठकूप से चिन को टच करना, 5 काउंट्स तक जो है करना, उसके बाद फिर इनहेल करना राइट से इनहेल करके जो है वापस जो है जालंधर बंद लगाना, यानी कि अपनी चिन को जो है अपने कंठकूप में लगाना। देखिए इस तरीके से। तो ये एक राउंड होता है जब आप लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, तो ये एक राउंड होता है। और इन दोनों के बीच में आप कुंभक लगाते हैं। ठीक है। सो कुंभक आप कब लगाएंगे? जब श्वास लेंगे तब आपको कुंभक लगाना है, और जब श्वास छोड़ेंगे तब आपको कुंभक लगाना है। ये ध्यान रखें। और इसके नाड़ी शोधन के आप 10 राउंड करें। 10 राउंड करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो नाड़ी है उसका शुद्धिकरण करेगा, नाड़ी शोधन। और आपको जो है अंदर से जो है आपकी जो बॉडी के अंदर जो है एयर सर्कुलेशन का बहुत जो है एक जिसे कहते हैं कि एक बेस होता है किसी भी जो बीमारी के लिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर एयर सर्कुलेशन अच्छा है, आपकी नाड़ियाँ शुद्ध है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का विकार रुक सके। तो सबसे पहला जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसको आपको करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के 10 राउंड आपको करने हैं कम से कम। हम पूरे 10 राउंड तो इसमें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको जो है फिर भी इतना दिखा सकते हैं कि जिससे आप समझ जाएं। आपको लेफ्ट से इनहेल करना है, शुरुआत में इनहेल करके कुंभक लगाना है, यानी कि चिन दबानी है, श्वास अंदर भर के रोकनी है, 5 काउंट तक होल्ड करना है, राइट से छोड़ना है, उसके बाद राइट से छोड़ने के बाद फिर कुंभक लगाना है, अपने चिन को दबाना है हवा निकाल के अपने शरीर में से, फिर 5 काउंट तक होल्ड करनी है, फिर इनहेल करना है, इनहेल करके फिर वापस कुंभक लगाना है, श्वास को होल्ड करना है 5 काउंट तक, उसके बाद फिर एक्सेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। और लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब आप एक्सेल करेंगे ये आपका एक राउंड कहलाएगा। तो ये एक राउंड जो है नाड़ी शोधन का, ऐसे आपको जो है 10 राउंड करने हैं। तो आप इसको सही प्रकार से समझकर जो है आप इसको करें, अच्छे से करें। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। 72,864 जो नाड़ियां हैं वो हमारे शरीर में होती है, उन सब का शुद्धिकरण इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से होता है। अब अगला है कपालभाति। कपालभाति के 120 स्ट्रोक आपको लगाने हैं। 120 स्ट्रोक आप जो है वायु मुद्रा लगा के लगाएं। ध्यान रहे आपको सिर्फ अपनी नाभि को अंदर की तरफ स्ट्रोक मारना है। पूरे शरीर को हिलाते हैं लोग, वो गलत तरीका है। आपको केवल और केवल अपने नाभि से जो है स्ट्रोक लगाना है। नाभि को अंदर की तरफ मारेंगे, वापस अपने आप जो है इनहेल होगा। तो ये जो है कपालभाति है। कपालभाति में जो है आप स्ट्रोक लगाएं, 120 से ज़्यादा स्ट्रोक ना लगाएं। अगर आपको साथ ही साथ अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, तो अगर हाई रहता है तो आपको बड़े आराम से करना है। नाड़ी शोधन भी आपको जो है सिर्फ 4 से 5 राउंड करने हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता है तो आप बड़े आराम से इसके जिस तरह से बताया गया है, जितने रिपीटेशंस बताए गए हैं उतने आप करें। और शुरुआती दौर में आप देखेंगे आपको अपनी बॉडी के अंदर जो है 1 हफ्ते के अंदर ही जो है चेंजेस महसूस होने लगेंगे। इसके बाद तीसरा है अनुलोम विलोम के 20 राउंड्स। अब आपने कपालभाति कर लिया है, आपकी बॉडी में जो है गर्मी थोड़ी सी आने लग गई है, आपने नाड़ी शोधन किया, कपालभाति किया, उसके बाद थोड़ा सा अपनी बॉडी को हम कूल करेंगे। यहाँ पे अनुलोम विलोम से लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से जो है एक्सेल करेंगे, और उसके बाद फिर राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। इस तरह से श्वास लेना और छोड़ना है अनुलोम विलोम में। इससे जो आपकी बॉडी में जो है आपका भी जो नाड़ी शोधन और कपालभाति से जो एकदम से जो रक्तचाप थोड़ा सा भी ऊपर उठा होगा, जो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा उठा होगा, वो वापस से जो है नीचे जाने लगेगा और नॉर्मलाइज होगा। तो ये जो है नाड़ी शोधन करने के बाद कपालभाति के बाद आपका जो है अनुलोम विलोम। अभी ये जो 3 जो सांस की मुख्य प्रक्रिया है ये हमने करके दिखाई। अब इसके बाद जो आने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं, हम नहीं दिखा सकते। अश्विनी क्रिया कहते हैं इसको। आपको 100 रिपीटेशंस करने हैं, 100 बार करना है। अश्विनी क्रिया क्या होती है?
ये आप अपने एनएस को ऊपर खींचेंगे और छोड़ेंगे, ऊपर खींचेंगे और छोड़ेंगे। आपको अपने जो गुदा है, अपना जो एनएस है, उसको ऊपर खींचना है, छोड़ना है, ऊपर खींचना है, छोड़ना है। इसको योग में अश्विनी क्रिया कहा जाता है। और ये मूल बंद जो होता है, मूल यानी कि एनएस लॉक, एनएस लॉक लगाने के लिए अश्विनी क्रिया बहुत ही उपयोगी होती है। और ये आपके जो ये जो पाइल्स है, इसके लिए बहुत ही कारगर है अश्विनी क्रिया। आपको इसका डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। और 100 जो रिपीटेशंस है अश्विनी क्रिया के, आप काउंट कर करके कर सकते हैं। देखिए मैं इस समय अश्विनी क्रिया कर रहा हूँ, और अश्विनी क्रिया आपको करना क्या है, अपने गुदा को ऊपर खींचना है, फिर छोड़ देना है, खींचना है, छोड़ देना है। तो ये थी अश्विनी क्रिया। अब इसके बाद जो सीक्वेंस में आता है वो है पवन मुक्त आसन, और इसके कम से कम 3 रिपीटेशंस आपको करने हैं। अगर आपकी कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है तो आप अपने घुटनों को ज्यादा दबाएं ना। आपको करना क्या है, पैरों को फोल्ड करके अपने छाती से टच करना है। और अगर आपको सर्वाइकल नहीं है, ना ही आपकी कमर में दर्द रहता है, तो एक्सेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन जो है दोनों कोहनियों, जो दोनों जो घुटने हैं उनके बीच में लेके आनी है। तो इस तरह से जो है ये आपकी पवन मुक्त आसन की पोजीशन है। बॉडी में किसी भी तरह से अगर कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये इतना बढ़िया आसन है पवन मुक्त आसन की, ये आपको उन सब से निजात दिलाएगा। साथ ही साथ ये जो है पाइल्स के लिए इस सीक्वेंस में एक जो है थेरेपेटिक काम करता है। जितनी देर यथाशक्ति आप होल्ड कर सकें करें, उसके बाद वापस आप नॉर्मल स्थिति में आ जाए। आपको इसके 3 राउंड्स करने हैं, 3 रिपीटेशंस कर रहे हैं, 3 बार आप पवन मुक्त आसन को रिपीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है भुजंग आसन, जिसके आपको 5 रिपीटेशंस करने हैं। देखिए आपको अपने पैरों को बिल्कुल पीछे फ्लैट करना है, और इनहेल करके दोनों शोल्डर्स के नीचे हाथ रखें, इनहेल करेंगे, उठेंगे नाभि तक। जैसे ही नाभि आएगी बस आपको यहीं रुकना है, और अपने जो ग्लूट्स हैं यानी कि आपके जो हिप मसल्स हैं उनको टाइट करना है। हिप मसल्स को टाइट कीजिए, और टाइट करके जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, और वापस आ जाइए एक्सेल करके। तो ये है भुजंग आसन। तो इसके आपको कम से कम 5 रिपीटेशंस करने हैं। अब इसके बाद आता है शलभासन। इसके भी आप 5 रिपीटेशंस करें। शलभासन में करना क्या है, आपको अपने हाथ नीचे रखने हैं, इनहेल करना है, श्वास भरनी है, सारा वेट पेट पे लेके आना है, पीछे से पैर और आगे से सिर ऊपर उठेगा। आपका जो वेट है आपका नाभि पे आ जाएगा, और अपने ग्लूट्स यानी कि आपकी जो हिप मसल्स है वापस उनको टाइट करना है अच्छे से, और इसको जो है पैरों को पूरा पीछे से उठाने का प्रयास करना है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो अगर आपका जो जो पाइल्स में आपको बहुत आराम मिलेगा। ये पूरा थेरेपेटिक सीक्वेंस है पाइल्स का, आप इसको फॉलो करें, और 5 रिपीटेशंस उसके शलभासन के आप करें। इसके बाद है सुप्त वज्रासन। तो वज्रासन जो है, वज्रासन एक आप अपने कोहनियों को बेंड करके अपने पैरों पे जो है बैठ जाएं, और इस तरह से अपने सर को जमीन पे लगा दें। अगर आपको इस तरह से लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधे करके भी रख सकते हैं। आपको अपने ग्लूट मसल्स जो हैं, आपके जो हिप मसल्स हैं, उनको टाइट करना है, टाइट करके रखना है, और हाथों को सीधा। तो इस तरह से आप जो है सुप्त वज्रासन में आप लेट जाएं, जितनी देर आप लेट सकते हैं यथाशक्ति। इसके बाद आपको करना क्या है कि इस पोजीशन में आराम से इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते रहना है। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे बहुत ही आराम से। अगर आप जो है वज्रासन नहीं लगा सकते हैं तो आप किसी पिलो का सहारा लीजिए। पिलो का सहारा लेकर आप जो है उसे अपनी कमर के नीचे रखिए, और अपने हिप से अपनी कमर को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हमारा पर्पस इसमें यह है कि आपका जो ग्लूट मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन हो, उनमें वो जो है अंदर की तरफ जो आप उनमें जो एक टाइटनेस आए। तो ये अब अगला है धनुरासन। तो इस सीक्वेंस में धनुरासन के आपको 3 रिपीटेशंस करने हैं। तो इसी तरह से हम हर बार रिपीटेशन नहीं दिखा पाएंगे, एक एक बार दिखाया है। तो आपको पैरों को फोल्ड करके हाथों का इंटरलॉक लगाना है, दोनों पैरों के पंजों से निकालकर इनहेल करके श्वास भर के जो है पैरों को ऊपर उठाना है, और दृष्टि ऊपर, देखना ऊपर है, और आपका जो जो पूरा वेट है वो आपके पेट पे आ जाएगा, आपकी नाभि पे आ जाएगा। आपके जो ग्लूट मसल्स हैं यानी कि आपके जो हिप मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगे, और जितनी देर रुक सकते हैं। इसके बाद यथाशक्ति रुकने के बाद आप आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, और आराम से नीचे आना है, और अपने जो है हाथों को और पैरों को रख देना है। इसके बाद आप शवासन करें 1 मिनट तक कम से कम। देखिए हम कुछ भी खाते हैं उसके बाद हमें डाइजेस्ट करना उसको बहुत ज़रूरी होता है, और किसी भी आसन का थेरेपेटिक इम्पैक्ट तभी पड़ता है जब आप जो है
रिलैक्स करते हैं। हम सोते हैं रात को तभी हम सुबह फ्रेश महसूस करते हैं, और हमारी सेल्स भी रिपेयर तभी होती हैं जब हम जो है रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। तो इसीलिए आसन के बीच में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये जो तभी थेरेपेटिक वे में काम करता है। तो ये है शवासन। अपने हाथों को जो है फैला लीजिए, अपने पैरों को फैला लीजिए, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और कम से कम 1 मिनट तक आप अपनी श्वास पे ध्यान लगाएं। आंख बंद करके जो है लेटे रहें, और आराम से श्वास, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करें आंख बंद करके। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा, बॉडी रिलैक्स होगी। अब इसके बाद जब आप जागी तो वापस आपको करना है सलंब सर्वांग आसना। इसके आप 2 रिपीटेशंस कर सकते हैं। देखिए, पैर ऊपर सीधे करके 90 डिग्री पे, और जो है अपने पैरों को सीधा एकदम जो है तब तक करना है जब तक आपका जो है चिन लॉक ना लग जाए। चिन लॉक बेसिकली आपकी चिन कहाँ आ जाएगी, आपका जो कंठ कूप है, जो आपका जो कंठ है उसके नीचे जो कूप है, यानी कि जो जगह है, खाली स्पेस है, उसके अंदर चिन लगेगी और वो लॉक हो जाएगा वहां पे। ये कुछ इस तरह से जो है आपका जो है बिल्कुल सीधे आपके बॉडी पोस्चर होगा। इसको हम साइड से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो इस तरह से आपकी पूरी बॉडी जो है कैंडल की तरह, यानी कि एक मोमबत्ती की तरह सीधी खड़ी हो जाएगी, और अपनी कमर पे आप सपोर्ट देने के लिए हाथ रखेंगे, और इनहेलेशन एक्सहेलेशन चलता रहेगा। तो इसके आप 2 रिपीटेशंस करें, आपकी श्वास चलती रहेगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको इसको नहीं ट्राई करना है। आप बस दीवार के सहारे जो है अपने पैरों को लगा के 90 डिग्री पे लेट जाएं। दीवार के सहारे पैरों को लगाएं और लेट जाएं। इसके बाद इसका एक काउंटर पोज होता है जिसे मत्स्य आसन कहते हैं। अपने पैरों में पद्मासन आप लगाएं, अगर आप कर सकते हैं तो पद्मासन लगा के अपने जो है हेड को नीचे रखें, और इस तरह से जो है अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें। यथाशक्ति आप इसमें रुकें जितनी देर तक आप रुक सकते हैं, और आराम से आप इसमें रिलैक्स करने का प्रयास करें इस आसन में। देखिए, ये अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको अगेन क्या करना है, आराम से बैठना है। अपनी कमर के नीचे जो है 1-2 ब्लॉक लगाने हैं या तकिए लगाएं, और थोड़ा हाइट दें, और सर को फिर नीचे रखें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको जो है वापस जो है इस पोजीशन का, इस पोस्चर का लाभ मिल जाएगा, और आराम से जो है वापस आप जो है नॉर्मल पोजीशन में फिर अपने पैरों को खोलते हुए आ जाए। तो ये था मत्स्य आसन। इसको आप करें, इसको आप एक ही बार रिपीट करें। ठीक है, इसके बाद जो है आप वापस से थोड़ी देर शवासन करें, और उसके बाद जो है हल आसन। हल आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। जो है आपको पैर सीधे करने हैं, पीछे ले जाने हैं। देखिए, कमर जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, और इसमें भी चिन लॉक लगेगा। चिन यानी कि आपकी जो चिन है वो आपके कंठकूप से लगेगी, और आपके पैरों में जो है कहीं भी मुड़ाव नहीं होगा। घुटने बिल्कुल सीधे होंगे, बिल्कुल, और कमर सीधी होगी। आपके जो है चिन लॉक लगने के बाद आपके हाथों से आप पकड़ सकते हैं, और कुछ इस तरह से पोजीशन जो है हल की तरह आप देखेंगे। ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है पाइल्स के रोगियों के लिए। ये उसे जो बहुत ही लाभ देता है, सर्वांगासन, हल आसन। और यथाशक्ति रुकने के बाद आप जो है वापस आराम से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये जो है एक सीक्वेंस का जो हलासन जो है सेकंड लास्ट पोस्चर था। इसके बाद हम देखते हैं चक्रासन। जो चक्रासन है उसकी भी आपको 3 रिपीटेशंस करने हैं। अपने पैरों को जो है एड़ियों को हिप से लगाना है, हाथों को जो इस तरह से कान के पास ले जाएंगे, और इनहेल करते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। अपने जो ग्लूट मसल्स हैं, आपके जो हिप मसल्स हैं, उनको टाइट करना है, उनको टाइट करके रखेंगे, और आप देखिए कुछ इस तरह से आपकी जो एक व्हील की तरह जो है पोस्चर बन जाएगी। ये जो है चक्र की तरह एक पोजीशन बन जाएगी, और जो है आप इसमें जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखें, और जितनी देर होल्ड करने के बाद आप आराम से जो है वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। आराम से पहले अपना सर रखें, और फिर उसके बाद अपनी कमर, इस तरह से आप जो है वापस आ जाएं, और इसके बाद आप एक बार फिर से शवासन करें। तो ये थी पाइल्स के ऊपर पूरी जानकारी। हमारे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इनको इनकी जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।